हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साहित्यिक हिंदी, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का साहित्यिक हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का क्या है, एक है, ए है, क्या है, ए है। संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग का पूर्णांक दिया गया 100, 100 में 100। आप लोगों का ये क्वेश्चन का पेपर है। इस चलिए बिना देर को अपने क्वेश्चन पर रखते हैं। पहला विकल्प दिया गया का वाला क्वेश्चन पूछा गया, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, यानी कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है हमें ये बताना है। तो पंडित लाला लल्लू लाल हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। का वाला क्वेश्चन पूछा गया, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाटक की है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तब की बात और थी, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, पृथ्वीपुत्र की रचना की विधा है, यानी कि कौन सी विधा हमें यह बताना है। तो निबंध की विधा है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, आ वाला, इसका भी राइट हो जाएगा। दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि जो कि पद का क्वेश्चन देगा, इसमें पूछा गया का वाला कि ज्ञानाश्रयी शक्ति भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कबीरदास जी हो जाएंगे, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, यानी कि पहला काव्य संग्रह क्या है हमें ये बताना है। तो खा का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, मैथिली शरण गुप्त जी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा रंग में भंग हो जाएगा, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या हमें यह बताना। तो गा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीतकालीन कवि है, यानी कि रीतकालीन के कवि के अंतर्गत कौन आते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतिराम हो जाएगा, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गद्य पद का 8 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 एमसीक्यू भी था, यानी कि 8 बहुविकल्पीय प्रश्न था। इसमें तीसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या, इसमें भी दो क्वेश्चन दिया गया है कि यातायात शब्द का आशय है, यानी कि आना जाना है, क्या है, आना जाना है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि सन 2011 में भारत में दोपहिया वाहन में होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था। तो 11 दूना 22, ये ट्रिक लगा देंगे, 11 पूछेगा तो 22% हो जाएगा, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्या यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22% था। इस प्रकार से 10 एमसीक्यू का 10 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग को समझा देते हैं और बता देते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यानपूर्वक से समझाते हैं और बताते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया, गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया महामहिम भगवान आप लोग का दिया गया है मधुसूदन जिस कल्पात थे, यानी कि ये वाला जो पाठ आप लोग की इच्छा होगी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन लिया गया। पाठ का नाम है क्षीर सागर ही के समान आकाश में, इसके पाठ का नाम है। और इसका जो लेखक का नाम है क्या है बाबू, लेखक का नाम आप लोगों को ये बता देना, क्या लेखक का, ये आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आप लोगों को रेखांकित अंश व्याख्या 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है। और देखिए अथवा करके दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें भी आप लोग का क्वेश्चन को तैयार कर लेना, स्क्रीन पर दिखा देना, आप लोग की मन होगी तो आप लोग की इच्छा होगी तो स्क्रीनशॉट मार करके इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा पद्यांश दिया गया। इसमें पद्यांश में प्राणी हो तो हिम भया, यानी कि ये वाला दिया गया, आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त शीर्षक और कवि का नाम लिखना, 10 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो कवि का नाम कबीरदास जी है, शीर्षक का नाम साखी है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना, या व्याख्या हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना क्या कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी ही बर्फ बन जाता है और फिर बर्फ पिघलकर पानी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और मोक्ष प्राप्त करने के बाद वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया, कबीर ने पानी का बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है। तो इसका आंसर लिखिएगा, कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर यह बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और मोक्ष के बाद उसी में मिल जाती है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया, जल की दूसरी अवस्था कौन सी है। इसका आंसर क्या लिखेगा, जल की दूसरी अवस्था बर्फ है, यानी कि जीवात्मा है, क्या है, जीवात्मा है। ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, जीवात्मा मोक्ष प्राप्त
करके किसका रूप धारण करती है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा का रूप धारण करती है। इसमें भी 10 नंबर टोटली कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। अथवा करके दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहता तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेखक का साहित्य परिचय देना, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, जो कि सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और कवियों का साहित्य परिचय देना है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया गया है, कबीरदास जी, बिहारी जी दिए गए हैं, तुलसीदास जी दिए गए हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देगा, प्रायश्चित अथवा आकाश कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिएगा, बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पठित नाटक के आधार पर नाटक के प्रमुख पात्र का चित्रण वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया, अपने पठित नाटक के आधार पर नाटक के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 9वां का वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर वाला भी आप लोगों का दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया नीचे वाला, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए श्लोकों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ऊपर वाला दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां, यानी कि 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 11 वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया गया, शांत अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित आप लोग को उत्तर देना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। यमक अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित देना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हरि गीत का व दोहा छंद का लक्षण उदाहरण बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का 5 ऑप्शन दिया गया, इसको आप लोग को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रेजते का संधि विच्छेद है, यानी कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रा प्लस एजते हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ला प्लस धा हो जाएगा, यानी कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, हमें ये बताना, तो लब्ध हो जाएगा, जो कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सैनम का संधि विच्छेद है, यानी कि सैनम का संधि विच्छेद होगा, हमें ये बताना, तो इसका बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सै प्लस अनम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गदाहस्त में समास है, यानी कि गदाहस्त में कौन सा समास है, गदा हस्ते यस्सा है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अव्यय भाव समास का उदाहरण है, यानी कि कौन सा उदाहरण है, हमें ये बताना, तो कृष्णम है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 का वाला क्वेश्चन पूछा कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि एक वचन का रूप क्या है, हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजनम हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि नमनम है, यानी कि कौन सा विभक्ति और वचन है, हमें ये बताना, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा कुरियात शब्द रूप है क्रि धातु के, यानी कि इसका कौन सा है, तो बिड़िल लकार प्रथम पुरुष, यानी कि हमारा बिड़िल लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा आत्मान शब्द का रूप है आत्मे का, यानी कि कौन सा रूप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंचमी है, यानी कि 5वां है, एक वचन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया बनूप का निर्मित है, तो रूपवान हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर महत्व शब्द से में प्रत्यय है, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय हमें ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो है, सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नमा प्लस के योग में होती है, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्वाहा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, यानी कि कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस साहित्यिक हिंदी का पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आप लोग का पूछा गया विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोगों का क्लास 11 का, यानी कि कक्षा 11 का बिल्कुल ही वायरल पेपर, न्यू पेपर था साहित्यिक हिंदी का, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।